हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे आप सभी का। तो वीडियो शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं यहाँ पर। ये जो वैकेंसी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली परमानेंट वैकेंसी है जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी इस पे हम एनटीटी जेबीटी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी आ चुकी है, तो ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने है। 300 प्लस के आसपास वैकेंसीज रहेंगी हमारे सामने। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए आप बिल्कुल 2x पे करके वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ टेलीग्राम का चैनल जहाँ पर आपको इससे जुड़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐप का लिंक, जहां पर जाकर के आप जनरल पेपर की प्रिपरेशन कर पाएंगे, चाहे वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, चाहे वो यहाँ पर DSSB की है। तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ये रिक्रूटमेंट आई है आपके सामने। क्विक लिंक में जैसे ही चेक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे लेटेस्ट अपडेट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को लेकर के, तो डिटेल एडवर्टीजमेंट को हम देख लेते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो काफी हद तक ध्यान रखना है कि यूटी चंडीगढ़ में ये वैकेंसी आई है। मैं थोड़ा सा इसको और जो है जूम कर देती हूँ आपकी बेहतर सुविधा के लिए। ओपनिंग एप्लीकेशन डेट आप देख पा रहे होंगे, आपको जो नजर आ रहा है वो है 26 फरवरी, माफ कीजिएगा 26 फरवरी। और पूरा कुल मिला जुला करके यहाँ पर 25 दिन का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन है यहाँ पर आपका 18 मार्च, है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक लंबा टाइम पीरियड इन्होंने दिया है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फी डिपॉजिट करने का टाइम है आपका 21 तारीख यानी 21 मार्च, है ना। अब वैकेंसी किन किन सब्जेक्ट्स में आएगी? 303 रेगुलर बेसिस वैकेंसीज हैं, जो कि आपको क्लैरिटी होगी इस चीज की काफी। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश में, फाइन आर्ट्स, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सोशल स्टडीज में भी यहाँ पर कुल मिलाकर के जनरल में 136 है, एससी में 55 है, ओबीसी में 82 है। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर देखने का मौका हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पे स्केल है 9300 से लेकर के आप देख पा रहे होंगे 4600 तक 7th पे कमीशन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया। जनरल साइंस नॉन मेडिकल वालों के लिए 50% मार्क्स आपके यहाँ पर एग्रीगेट हो। ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि पेपर 2, सभी को पता है कि सीटेट पेपर अगर दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं, तो पेपर 2 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है हमारे लिए। जनरल साइंस मेडिकल में है तो 50% मार्क्स के साथ आपको जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री होना चाहिए। अगेन सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सोशल साइंस में 2 कॉम्बिनेशन है कि भाई आपने हिस्ट्री में, पॉलिटी में, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इनमें से कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए, है ना, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 50% मार्क बैचलर डिग्री में हो, बीएड आपने कर रखी हो और पेपर 2 सीटेट का आपका क्वालिफाइड हो। इसके अलावा 4 इंटीग्रेटेड वाले बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स हो, 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री हो यहाँ पर आपके पास, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो। इंटीग्रेटेड वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, पेपर 2 क्वालिफाइड हो सीटेट का। इंग्लिश के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में इक्विवेलेंट हो 50% मार्क्स, बीएड में 50% मार्क्स पास हो पेपर 2 सीटेट का। इंग्लिश में, हिंदी में भाई भाषा की बात है तो सेम क्राइटेरिया जैसे इंग्लिश का हमने पढ़ा है कि 50% मार्क्स बीए में हो, बीएड कर रखी हो और पेपर 2 क्वालिफाइड हो। पंजाबी में यहाँ पर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, एनसीटी के माध्यम से 50% मार्क्स बीएड में, क्राइटेरिया पास हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड। संस्कृत का भी सेम है, ग्रेजुएशन हो आपकी 50% मार्क्स में, बीएड कर रखी हो, पेपर 2 क्वालिफाइड हो। डीबी यानी फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 50% मार्क्स आपके यहाँ पर हों और इंटीग्रेटेड वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। फाइन आर्ट्स में यहाँ पर फाइन आर्ट्स की डिग्री आपके पास हो 50% मार्क्स के साथ, यहाँ पर सीटेट पेपर 2 नहीं मांगा है। होम साइंस में बीएससी हो आपकी और 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक में ग्रेजुएशन हो आपकी, बीएड कर रखी हो, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने अभी भी बात की। स्कीम ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं, है ना। स्कीम ऑफ एजुकेशन में क्या कह रहे हैं? स्कीम ऑफ एजुकेशन में कह रहे हैं कि आपसे 150 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 150 नंबर आपके साथ होंगे। टाइम होगा आपके पास पार्ट ए के लिए 50 मिनट सिंगल शिफ्ट में और पार्ट बी के लिए 100 मिनट, है ना, यानी कुल मिलाकर के 150 मिनट आपके सामने होंगे 150 प्रश्नों के साथ।
पार्ट ए में आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, 50 नंबर का 50 क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि रीजनिंग जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, भाषा, यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 नंबर की इंग्लिश, 5 नंबर की हिंदी, पंजाबी 4 नंबर की। पार्ट बी में 100 नंबर से आपसे पूछेंगे, जो भी विषय आपने कंसर्न में चुना होगा, जैसे अगर एसएसटी चुना है, मैथ्स चुना है, तो उससे जुड़े हुए 100 सवाल आपसे पूछेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके अलग अलग 40% आपके हाथ में हो, तभी आपकी मेरिट बनेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी आपके सामने। और ये कह रहे हैं कि जो बच्चे टीजीटी साइंस और नॉन मेडिकल वाले हैं या मेडिकल वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि बाइफर्केशन डिवीजन 100 नंबर का होगा अंडर पार्ट बी विल बी एज अंडर। जैसे टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में फिजिक्स से 33 है, केमिस्ट्री से 33 है, मैथमेटिक्स से, वैसे ही साइंस मेडिकल से बॉटनी 33, जोलॉजी 33, केमिस्ट्री 34। वैसे ही यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 25-25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, पेपर दोनों भाषाओं में लिया जाएगा। तो ये थी आपकी काम भर की बातें। एज क्राइटेरिया है जी आपका 21 साल से लेकर के 37 साल तक का, उससे अधिक वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है और सीबीटी मोड में पेपर आपका होगा, है ना। तो 26 फरवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने के लिए तो एक बार इन्फॉर्मेशन आपको और दे दी जाएगी। तब तक दिमाग में रखिए कि प्रिपरेशन आपको करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि टीजीटी में बहुत सारे पेपर हमारे सामने वाले आने हैं। अभी DSSB का पेपर है, तो टीजीटी का एक पेपर और है, तो तैयारी मिला जुला कर एक ही करनी है आपको। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। ऐप डाउनलोड कर करके वहां से टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, कंटेंट अवेलेबल है काफी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके काम का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।